सुहागन महिलाएं भूलकर भी किसी को ना दें ये 5 सुहाग की चीजें। वैवाहिक रिश्ते में आ सकती है खटास। कहते हैं कि अगर एक बार आपकी शादी हो जाए तो अपने सुहाग का सामान न तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी के साथ साझा करना चाहिए। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि आप जितनी बार अपने सुहाग की चीजों का इस्तेमाल करती हैं उतना ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है। सुहागन स्त्री के लिए सुहाग की चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में एक सुहागन महिला को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इन चीजों को साझा करने से न केवल आपके जीवन की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है, बल्कि इनका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में। नंबर 1, सिंदूर। सुहागन स्त्री के सुहाग का अहम हिस्सा सिंदूर होता है। साथ ही यह काफी महत्वपूर्ण भी होता है। यह न केवल स्त्री के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, बल्कि पति की लंबी उम्र की कामना का भी संकेत है। इस सिंदूर को किसी और को देना ऐसा है जैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुभता को किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। ऐसा करने से आपके वैवाहिक रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए आपको किसी को भी सिंदूर देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। नंबर 2, मंगलसूत्र। सुहागन स्त्री के सुहाग का दूसरा अहम हिस्सा मंगलसूत्र होता है। यह पति पत्नी के मजबूत संबंध का प्रतीक भी होता है। कहा जाता है कि जैसे मंगलसूत्र के मोती एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, वैसे ही मंगलसूत्र पति पत्नी को जीवन भर जोड़े रखने का काम करता है। इसे किसी भी हाल में दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसे किसी और को देने से शादीशुदा जिंदगी में असंतुलन पैदा हो सकता है और रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर सकता है। इसलिए इसे किसी और के पास जाने से बचाना चाहिए। नंबर 3, बिछिया। बिछिया को सुहाग का जरूरी प्रतीक माना जाता है। यह स्त्री की संजीवनी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होती है तथा उसकी अपनी एक विशेषता होती है। इसे किसी और को देना आपके संबंधों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में दरार का कारण बन सकता है। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो किसी भी हाल में आपको बिछिया नहीं उतारनी चाहिए। नंबर 4, चूड़ियाँ। सुहागन स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ केवल साज सज्जा की चीज नहीं होती हैं, बल्कि इसकी खनक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखती है। किसी भी हाल में आपको अपनी चूड़ियों को किसी और को नहीं देना चाहिए। इन्हें किसी और को देना आपके शादीशुदा जीवन में हानि पहुंचा सकता है और प्रेम की ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकता है। नंबर 5, विवाह में पहनी हुई साड़ी। विवाह के समय पहनी गई साड़ी सुहाग का एक अहम प्रतीक होती है। विवाह के समय पहनी गई साड़ी को एक नए जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह एक महिला के लिए एक पवित्र वस्त्र होता है जिसे उसने अपनी शादी की शुभ घड़ी में पहना होता है। इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। साथ ही इसे तीज त्योहार पर भी पहनना चाहिए। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है।